गर्मी के मारे हमारे सर पर से पसीना गिर रहा था और हम बिल्कुल तिलमिला कर उठ गए। पर थे कहाँ पर हम लोग एक होटल में थे। आसपास संगीत गाना बज रहा था और हमारी नज़रें जो है ना हर तरफ दौड़ रही थी। हर तरफ यह देखना चाहती थी कि भाई हवा आए और कहाँ से आए, इस रास्ते को ढूंढ रही थी। इसी बीच हमारी नज़र जो है एक टेबल पर जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं, सारा का सारा खाना जो है वो ख़त्म हो ही चुका था और कुछ प्लेटें खाली बची हुई थी जो कि वेटर के द्वारा जो है वो ले जाई जा रही थी वापस। कुछ कपड़े थे, कुछ बच्चों का रोना भी था, परंतु इसलिए नहीं कि बच्चे चाह नहीं रहे थे, बच्चे को मिला नहीं। बच्चे रो रहे इसलिए थे ना क्योंकि उन्हें माँ की गोद नहीं मिली। 3-4 बच्चे थे ना, 2 तो बड़े थे और 2 छोटे छोटे। लगता है शायद रिलेटिव ही होंगे, पर देखकर ऐसा लगा नहीं पूरी तरह। जानता नहीं ना, कह नहीं सकते हैं। उनके माथे पर से भी पसीना आ रहा था और महिला जो है उनके माथे पर जो सिंदूर लगा हुआ था ना वो पसीने के साथ गिरते हुए उनकी नाक से होते हुए उनके चेहरे पर आ गया और वह ठुड्डी से नीचे गिर गया बूंद की तरह। और शायद कपड़ा जो है इसीलिए रखा गया था कि भाई पहुंचा जाए, क्योंकि एक कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था जिस कार्यक्रम का नाम था फोटो शूट। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो जब खाना आता है ना टेबल पे तो फोटो खींचने लगती हैं वो, परंतु वहां पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। वहां पर जो है ना एक लंबी सी चेयर जो है फैमिली वाली लगी हुई थी जिसमें एक साइड में सारे लोग एडजस्ट होने के लिए कोशिश कर रहे थे, 4 बच्चे और माँ। अब एक शख्स फिर भी बच गया, पर शायद बच ही जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उस सीट पर जगह नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि कैमरे में जो फोटो आने वाली थी ना वो एक के न होने पर ही सुविधाजनक थी। एक आदमी उसमें न होना तो ही अच्छा था, क्योंकि भाई फोटो खींचेगा कौन। देखकर ऐसा लग रहा था कि लाइक उस फैमिली में बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है और इसलिए वह लोग उस होटल में आए हुए हैं खाना खाने को। अक्सर भारत में ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी खुशियां जो है ना होटल में जाकर जो है सेलिब्रेट की जाती हैं। घर पे कह दिया जाता है पुरुष के द्वारा कि भाई आज चलते हैं कहीं बाहर खाने, और लगता है ऐसा ही हुआ होगा। बच्चे जब तक यह फिक्स करते कि भाई वह बैठेंगे कहाँ, तब तक उनमें से सबसे बड़ा बच्चा क्या करता है कि कुर्सी को थोड़ा सा आगे खसकाते हुए कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि पिताजी मेरा चेहरा आ रहा है ना फोटो में। पिताजी खुश होकर कहते हैं कि हाँ बेटा, चेहरा जो है आपका आ रहा है, अच्छा किया। कुर्सी पर तो अब जगह बच गई, परंतु फिर भी वह पिता जो है उस पर बैठ नहीं सकता। तस्वीर की बात थी ना, और मैं बार बार कह रहा हूं कि तस्वीर की बात थी। फोटोशूट का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा कौन सा फोटोशूट होने वाला था जिसमें कि वह पिता जो है उसमें बैठ नहीं सकता उस कुर्सी पर, उस तस्वीर में वह आ नहीं सकता, क्योंकि वो कैमरा जो था ना वो थोड़ा आज के कंपेयर में थोड़ा पुराने ज़माने का था। उसमें रील डलती थी, उस कैमरे में रील डलती थी। उसमें एक चौड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में फ्लैश लाइट लगी हुई थी, बिल्कुल काला कलर का मोटा सा, और उसमें आंख रख कर एक तरफ से आंख लगाकर पूरी की पूरी
और देखना पड़ता था कि फ़ोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर साइड में बटन होता था, उसको लॉन्ग प्रेस करके अगर छोड़ते हैं तो सामने जो रेक्टेंगल वाली है ना फ्लैश लाइट, वो ऑन होती, अब ब्लिंक कर दी, एक फ़ोटो क्लिक हो जाती और रील में वह सेव हो जाती। ऐसा लगता है कि आज बदलती हुई दुनिया में कुछ लोग हैं जो वहीं पर हैं, वहीं पर रुके हुए हैं और अपने साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, क्योंकि वह वहीं पर रुके हुए हैं ना। भले ही वह लोग तो चले गए, पर आज वह वहीं पर रुके हुए हैं उस कैमरे के साथ। बच्चे आवाज़ कर रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि भाई पिताजी आप क्यों नहीं आते हो, आप क्यों नहीं आते हो। पर पिता का बस एक ही आवाज़ था, नहीं नहीं बेटा आप बैठिए, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए, अच्छे से बैठिए, ठीक से। एक बच्चा गोद में माँ की, दूसरा बच्चा बगल में जो कि माँ के हाथ के साथ ही जो है वो भी लगा हुआ था। एक बच्चा तो पीछे खड़ा था बड़ा वाला, और एक बच्चा जो है बगल में बैठा हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। और माँ का हाथ तो दो ही है ना, और एक गोद पर बच्चे को लेकर एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी हाथ से एक बच्चे को पकड़ लिया जो कि गोद में नहीं बैठ पाया किसी कारण से। परंतु बारी बारी 4-5 फ़ोटो क्लिक हुई और बारी बारी जो है उस फोटो में जो है बच्चे गोद में बैठे, परंतु पीछे वाला बच्चा खड़ा का खड़ा ही रहेगा चारों फोटो में। चलो ठीक, परंतु पिताजी है ना वो चीज़ों को ठीक करने पर लगे हुए थे। पहली फ़ोटो जहाँ खींची, दूसरी फ़ोटो में कपड़ा नहीं दिख रहा था। पहली फ़ोटो खींची, दूसरी फ़ोटो में पिताजी ने सामने पड़ा जो टॉवल था जिससे उस टेबल को पोंछा जाने वाला था उसको हटाया। तीसरी फ़ोटो में जो है उन्होंने एक फ्लावर, एक फूल के गमले को बगल में रखा। चौथी फ़ोटो में वहाँ की जितनी भी सारी की सारी प्लेटें थी खाली, वो सारी की सारी हट गई क्योंकि वेटर लेकर चला गया, और जो खाली गिलास थी उसको भी हटा दिया गया। एक 5वीं फ़ोटो भी खींची गई, परंतु वह अंदाजे से खींची गई क्योंकि बच्चा बार बार यह जिद कर रहा था कि पिताजी आप भी फ़ोटो में आ जाइए, आप भी फ़ोटो में आ जाइए। तो पिताजी ने बड़ी मेहनत करते हुए कैमरे को थोड़ा उल्टा पकड़ा, अपने अंगूठे को इस प्रकार सेट किया कि उस बटन पर आ जाए, और अपने हाथ से कैमरे को दूर करते हुए पिताजी भी उस पिक्चर में सेट होने की कोशिश किए, परंतु वह कुर्सी पर नहीं बैठे, और सिर्फ यह मानते हुए कि मैं उस फोटो में आ रहा हूँ, जबकि ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई भी ना आ रहा हो, ऐसा हो सकता है कि उसमें पिता का चेहरा नहीं आ रहा हो सकता है कि उसमें किसी एक बच्चे का चेहरा जो है ना गलती से कट गया हो, ऐसा हो सकता है कि उस पिक्चर में जो है पूरी की पूरी फ़ोटो ही नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है कि जो सबसे साइड जो बैठा वो बच्चा था ना वो फ़ोटो में दिखे ही ना, ऐसा हो सकता है कि पिता उस चेहरे में, पिता का तो चेहरा आए ना, बस एक हाथ आए जिससे वो फ़ोटो खींच रहा है। एक क्लिक होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे देखने की जिद नहीं करते कि फ़ोटो को, जैसे आज करते हैं। आज होता है ना कि फ़ोटो खींचें, मुझे भी सेंड कर देना, मुझे भी सेंड कर देना, इस आवाज़ के साथ कुछ लोग बोलते हैं, चाहे वो खाने की तस्वीर हो, चाहे लोगों की तस्वीर हो, चाहे खाते के साथ लोगों की तस्वीर हो। परंतु वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि टेबल साफ हो चुका था, खाना ख़त्म हो चुका था उन लोगों का, फ़ोटोशूट भी ख़त्म। अब बच्चे जो हैं वो खड़े होने लगे। पीछे वाला बच्चा तो खड़ा ही था, बस सामने आकर आगे की ओर बढ़ा। पिता के कहने पर कुछ सामान और कुछ बैग्स थे जो कि वह साथ लेकर आए हुए थे, उसको बच्चा लेकर अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। माँ एक एक हाथ में 2 बच्चों को पकड़ के चलती हैं, पीछे एक बच्चा चल रहा होता है उनका। पिता जो है वो पेमेंट करने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर कैशियर बैठा हुआ है, पैसे जमा करता है, बिल लेता है और फिर वह चला जाता है। परंतु अभी तक किसी के भी
चेहरे से पसीना का एक बूंद भी खत्म नहीं हुआ था। सभी के चेहरे से पसीना का बूंद गिर ही रहा था। कुछ लोगों की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने मिर्ची वाली जो सब्जियां होती हैं उनको खाया था। और मेरी नज़र जो थी इस चीज़ को देख रही थी कि भाई उस गाड़ी में लोग कैसे जाते हैं। अब कैसे जाएंगे? ड्राइवर की सीट पे पिताजी, बगल की सीट पे जो है माताजी के साथ उनकी गोद पर एक बच्चा, और बाकी के जो 3 बच्चे हैं वो पीछे। परंतु जो एक और बच्चा था जो कि गोद में बैठने की जिद कर रहा था, उसकी जिद पर जगह थोड़ा बदल गया, स्थिति थोड़ी बदल गई। पिताजी ड्राइविंग सीट पे, 2 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। 2 बच्चे मां के साथ गोद में आगे वाली सीट पर बगल में बैठे हुए हैं। सीट बेल्ट का तीनों को एक साथ, मां और दोनों बच्चे के साथ सीट बेल्ट एक बार में बांधा गया है, थोड़ा ढीला करके। और तब तक गाड़ी जो है वो हॉर्न देते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको जो बात बताई उसमें पिक्चर, बच्चे की जिद, किसी बच्चे का चाहत, किसी बच्चे से किसी बच्चे की लड़ाई कि भाई मुझे गोद में बैठना है, इन सब चीज़ को आपने सुना तो, परंतु आपने यह ध्यान दिया कि अगर चाहते तो पिताजी उस कैमरे में, उस तस्वीर में आ सकते थे। अगर वह अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से अगर क्लिक करते तो, अगर वह चाहते उस तस्वीर में आ सकते थे, परंतु उन्होंने उस कैमरे का ही इस्तेमाल किया, उस पुराने ज़माने के कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जो कि मैंने अभी से तकरीबन 10-15 साल पहले देखा था। ऐसा क्या हुआ होगा? आंसर तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना मैंने पूछा, और फिलहाल उस समय जो सिलसिला चल रहा था उसमें बस मेरी नज़र ही पड़ पाई। क्योंकि जिस तरह से मैं तिलमिला उठा ना, उसको देखने के बाद एक तरह का सुकून मिला मुझे। अच्छा भी लगा कि भाई बाहरी दुनिया में जो दिन भर मेहनत करता है, घर की दुनिया में जो दिन भर मेहनत करता है, वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए, ठीक है, उनकी लड़ाइयों को भी देख रहा है, उनकी ख्वाहिशों को भी पूरी कर रहा है, भले ही वह 4 से 5 फोटोज ही क्यों ना हो, उनको यादगार बना रहा है। फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, परंतु आप अपने बारे में बताइएगा, क्या आपने ऐसा कभी कुछ देखा है, जाना है, या फिर कभी खुद से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या? और इस बात का आंसर भी जरूर कीजिए कि पिताजी ने उसी कैमरे का इस्तेमाल क्यों किया, आज का लेटेस्ट मोबाइल कैमरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, और हमें सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो कीजिए, और हमारे एपिसोड को हमारे चैनल के साथ शेयर कीजिए।